हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। बच्चों, आज हम करेंगे कंटिन्यूएशन में अपना पार्ट 4। ठीक है, सीटेट का एग्जाम है 8 फरवरी को, आप सभी को पता है। तो तैयारी अपनी करते रहिए। कोई भी क्वेश्चन आपसे पढ़ा हुआ आपका आ सकता है, मीन्स आप क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अभी तो थ्योरेटिकल पोर्शन आपने कंप्लीट कर लिया होगा, मैं समझती हूँ। जितने ज्यादा हो सकते हैं पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, जितने ज्यादा हो सकते हैं एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, क्योंकि अभी जो है ये टाइम पीरियड आपका ऐसा चल रहा है कि जिसमें आपको क्वेश्चंस ही हेल्प करेंगे एग्जाम में। एक तो आपको पता चलेगा कि कैसा पैटर्न आता है पर्टिकुलर, लाइक आपने जीन पियाजे की अगर थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता रहेगा कि जीन पियाजे की थ्योरी से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से मिक्स एंड मैच क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उसी पे बेस्ड हम एमसीक्यूज अपने सॉल्व कर रहे हैं। तो ये वीडियोस जितनी भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस की हमको प्रैक्टिस करनी है और किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आज का करेंगे क्वेश्चन नंबर 46, क्योंकि 45 तक हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 46। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच लर्न स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स चिल्ड्रन teaching others what they have learned। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है। विच लर्निंग स्ट्रेटेजी, तो यहाँ पर कौन सी ऐसी लर्निंग स्ट्रेटेजी है जो इन्वॉल्व करती चिल्ड्रन टीचिंग अदर्स व्हाट दे हैव लर्न, कि किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है। मतलब जो उन्होंने सीखा है वो बच्चों को दूसरों को सिखाना शामिल है। तो इसमें कौन सी लर्निंग स्ट्रेटेजी आपकी आती है? रेसिप्रोकल, मतलब पारस्परिक। रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक, आपस में। ठीक है, तो जो हमने सीखा है वही हम सिखा रहे हैं परस्पर रूप से, जिसे कहते हैं पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, अ की कॉमनैलिटी इन पियाजे एंड वाइगोत्स्काई थ्योरी इज, आपसे पूछा जा रहा है कि पियाजे और वाइगोत्स्काई के सिद्धांतों में प्रमुख समानता, दोनों की थ्योरी में सिमिलैरिटी क्या देखने को मिली है। तो इन्वॉल्वमेंट और एंगेजमेंट जो होता है ना बच्चों का इन देयर ओन लर्निंग, की बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, ये दोनों ने ही अपनी अपनी थ्योरी में बात करी है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हुआ ऑप्शन 3। तो हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा करेंगे ताकि एग्जाम आपके पास में ही है, ज्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा कमेंट करके भी मुझसे उसका मीनिंग पूछ सकते हैं। ज्यादा एक्सप्लेनेशन हम नहीं करेंगे अभी इन क्वेश्चंस में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट ऑटिज्म, आपको स्वलीनता ऑटिज्म के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑटिज्म जो होता है वो एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, तो आप देखिए कहाँ लिखा है, ऑटिज्म इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, स्वलीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। तो आप अगर ऑटिज्म के बारे में पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? ऑटिज्म इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, यू आर अ टीचर हु वांट्स टू हेल्प योर स्टूडेंट्स, आप टीचर हैं और अपने बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं। क्या करने के लिए? डेवलप मेटाकॉग्निटिव स्किल्स, जिसे हम बोलते हैं परासंज्ञानात्मक कौशल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज मोस्ट लाइकली टू फोस्टर दिस टाइप ऑफ थिंकिंग, तो इनमें से कौन सी रणनीति है जो कि इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। तो गिविंग स्टूडेंट्स मार्क्स इंस्टेड ऑफ क्वालिटेटिव फीडबैक, मतलब आप उन्हें ये नहीं बताएंगे कि गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय आप उनको अंक देना सही समझेंगे। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग एंड थिंकिंग प्रोसेस, और या फिर आप स्टूडेंट्स को एनकरेज करेंगे कि खुद से सीखिए और थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप कीजिए। तो ये तो बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। आगे का हम पढ़ लेते हैं। वैसे तो इसका ऑप्शन 2 ही करेक्ट है। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद समराइज नोट्स, क्या आप उनको नोट्स दे देंगे, असाइनमेंट्स प्रोवाइड कर देंगे। असाइनिंग होमवर्क, और होमवर्क दे देंगे कि आप इन्हें याद कर लो और रट लो, ऐसा भी नहीं करोगे। तो इसलिए अगर आपने चारों ऑप्शंस को अच्छे से रीड आउट करा है तो आपको दिखाई देगा कि ऑप्शन 2 जो है वो ज्यादा सही है। आप बच्चों को क्या करेंगे? स्वयं से सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 50 है, when presented with Hein's dilemma, Arunima reasons the law was not set up for these circumstances. Taking the drug in this situation is not really right, but it's justified. Which stage of moral development is Arunima according to the theory of Lawrence Kohlberg? तो देखिए हिंदी में एक बार हम पढ़ लेते हैं। हेन्स की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। तो लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है, आपको अवस्था बतानी है, तो वो मोरालिटी ऑफ कॉन्ट्रास्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड ऑफ डेमोक्रेटिकली आपका सही आंसर होगा। इट मीन्स ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। नैतिकता का विरोधाभास और व्यक्तिगत अधिकार एवं लोकतांत्रिकता। ठीक है, आप पहले हिंस डायलेमा की जो ये थ्योरी है आपकी, इसको लॉरेंस कोलबर्ग की, इसको आप पढ़िए कि एग्जैक्टली इसमें क्या बात कही गई है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है, Which of the following is a correctly matched pair? अब इन्हें आपको चारों को पढ़ना है, फॉर्मेटिव, समेटिव, नॉर्म एंड क्राइटेरिया, और आपको बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया में कह रहे हैं कि रेफरेंस असेसमेंट क्राइटेरिया, CRT का मतलब होता है इंक्लूड्स मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक। नॉर्म में आप क्या करते हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में कंपेयर परफॉर्मेंस टू दैट ऑफ पीयर्स, अपने साथ वालों के साथ में कंपेयर करते हैं। यस, ये करेक्ट है। Formative assessment, what the students can do before and after the class. No, it's during the class. Summative involves paper pencil test as well as detailed account of non-written behavior. No, it's summative assessment जो होता है वो students का can do before and can do at the end of the क्लास। मीन्स कि आपका जो लास्ट में एग्जाम्स होते हैं, समेटिव असेसमेंट उस समय लिया जाता है, फॉर्मेटिव ड्यूरिंग द क्लास लिया जाता है, एट द एंड ऑफ क्लास समेटिव असेसमेंट होता है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में हम पीयर्स के साथ कंपैरिजन करते हैं, इसलिए आपका जो है 51 का ऑप्शन 2 करेक्ट है। ठीक है, 51 का ऑप्शन 2 करेक्ट है। 52, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्काय, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट? लैंग्वेज और थॉट के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है लेव वाइगोत्स्काय के हिसाब से? तो लैंग्वेज डज नॉट शेप थॉट, थॉट शेप्स लैंग्वेज, लैंग्वेज एंड थॉट्स आर इंडिपेंडेंट ईच अदर, लैंग्वेज एंड थॉट आर कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। लैंग्वेज और थॉट के बीच में क्या रिलेशनशिप का है कि लैंग्वेज एंड थॉट आर कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, which of the following correctly describes culturally responsive teaching to cater to diverse groups of students? आपसे पूछा जा रहा है छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? तो इंटेंशनल, अडेप्टिव, डिफरेंशिएटेड या स्टैंडर्डाइज्ड? तो देखिए, आप स्टैंडर्डाइज मानकीकृत नहीं करते हैं, मीन्स छात्रों के जो विविध समूह होते हैं उनको पूरा करने के लिए कौन सा सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण होता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इट मीन्स इसका आंसर है इंटेंशनल, अडेप्टिव एंड डिफरेंशिएटेड। 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, चेंज and stability in emotions, personally and social relationship together constitute। भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? तो वो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में आती है आपकी। ठीक है, कौन से डेवलपमेंट में आती है? आपसे क्या पूछा जा रहा है? चेंज, आपसे पूछा जा रहा है चेंज एंड स्टेबिलिटी इन इमोशंस। इमोशंस की बात हो रही है, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली बात हो रही है। पर्सनैलिटी एंड सोशल रिलेशनशिप्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट किस में आता है? साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में। मनोसामाजिक, देखिए मनोसामाजिक मतलब कहीं ना कहीं आपकी इमोशंस माइंड से रिलेटेड बात हो रही है, सामाजिक सोशल से बात हो रही है, तो यहाँ इमोशंस भी आ गए और आपका सोशल रिलेशनशिप भी आ गया, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। 54 का ऑप्शन हुआ आपका ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 55 है,
महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रस्तावित होते हैं। मीन्स कि अगर हाउ डज सेटिंग मास्टरी गोल्स इम्पैक्ट अ स्टूडेंट्स मोटिवेशन एंड व्यूज ऑफ एबिलिटी। तो इसका आंसर है, मैं आपको बताती हूँ, इट इज ऑफन इम्प्लाइज इनहेंस्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड बिलीव इन द इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 कि महारत हासिल करनी है अगर किसी छात्र को, कोई आपका कोई लक्ष्य है, कोई एम है, आपको वहां तक पहुंचना है, तो छात्र की अभिप्रेरणा पूछी जा रही है और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहले तो ये अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा, आपको अंदर से मोटिवेट होना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये करना है। ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है कि मतलब जब महारत हासिल हो जाती है तो इट मीन्स महारत हासिल कब होती है, मास्टरी गोल्स कब मिलते हैं, कि जब आपने खुद से मोटिवेटेड है और खुद से हेल्प करी है अपनी और खुद से अपनी मेहनत से आप आगे बढ़े हैं, तो वहां पर इंट्रिंसिक मोटिवेशन बहुत ज्यादा काम करता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड बिलीव इन द इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी। तो 55 का ऑप्शन हुआ ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 56 है, अ टीचर आस्क हरसेल्फ how can I provide experiences that require students to classify different types of objects in the environment and analyze their classification schemes? Which intelligent is she trying to promote in students? अब आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि टीचर खुद से पूछती है कि मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण की स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। तो वे छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं? लिंग्विस्टिक, क्या वो लैंग्वेज सिखाना चाह रही है, इंटरपर्सनल, नेचुरलिस्टिक, या फिर वो शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता को देख रही है? तो वो यहाँ पर बात कर रही है एनवायरमेंट से रिलेटेड। टीचर की क्या बात कर रही है? एनवायरमेंट से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं वो प्राकृतिक बुद्धिमत्ता को बढ़ाना चाह रही है। तो आप ऐसे क्वेश्चन में से वर्ड को छांट कर आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मेन ऑब्जेक्ट है कि किस तरीके से बच्चे एनवायरमेंट, ऑब्जेक्ट्स इन द एनवायरमेंट एनालाइज कर सके क्लासिफिकेशन स्कीम्स की, पर्यावरण में जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं हैं उनको वर्गीकृत करने और उनके वर्गीकरण की स्कीमों का विश्लेषण करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो वो कौन सी इंटेलिजेंस को स्टूडेंट्स में प्रमोट करना चाहती हैं? तो वो है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है, 56 का हुआ आपका ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 57 है, इन ऑर्डर टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एमंग स्टूडेंट्स अ टीचर शुड, कि विद्यार्थियों में क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आस्क ओनली दोज क्वेश्चंस व्हिच कैरी सिंगल आंसर्स, नो। डिस्करेज करना चाहिए, नो। गिव क्वेश्चंस दैट इन्वॉल्व इन्फ्रेंस एंड एक्सप्लेनेशंस, यस, ये करेक्ट है। क्वेश्चंस ऐसे दो ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो। अवॉइड करना चाहिए क्वेश्चन को, अगर ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है, नो। तो आपका हो गया ऑप्शन 3 करेक्ट। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, sensitive periods are those time periods during which certain dash are especially important for course of normal development। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। क्या है क्वेश्चन? कि संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, मतलब कि पर्यावरणीय फैक्टर्स, विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन 3, environmental factors। Sensitive periods are those time periods during which certain environmental factors are especially important for course of normal development। ठीक है, ऑप्शन 3 is your correct answer। क्वेश्चन नंबर 59, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है, मतलब एक्सेप्शनल म्यूजिक एबिलिटी है उसके अंदर। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक है, दोनों सिंगर हैं। ठीक है, और वे सुनीता को अपनी आवाज को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं।
क्लासेस ले रही है वे म्यूजिक की, तो सुनीता की ये जो क्षमता है संभावित रूप से किन कारकों के अंत्यक्रिया का परिणाम है, मतलब रिजल्ट ऑफ एन इंटरेक्शन बिटवीन, हेरिडिटी भी है और एनवायरमेंट भी है। क्यों हेरिडिटी? इसलिए है क्योंकि उनके पेरेंट्स भी सिंगर है, और एनवायरमेंट इसलिए है क्योंकि वो स्पेशल क्लासेस ले रही है, उसको आसपास अपने ऐसा एनवायरमेंट मिल रहा है कि जिससे वो और ज्यादा अपनी म्यूजिक जो एबिलिटी है उसको निखार सकती है। तो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, असर्शन रीजन। किशोरावस्था के दौरान जेंडर उपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। अब आप बताइए क्या जो असर्शन है वो रीजन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है या नहीं। ड्यूरिंग एडolescence the pressures to conform to gender expectations and follow conventions of femininity and masculinity increases because gender and gender roles are determined biologically. No, ये तो रीजन बिल्कुल ही गलत हो गया ना आपका। असर्शन तो ठीक है, बट A is true but R is false। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन होते हैं 60 कंप्लीट। आगे के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप ये 4 पार्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं, आप इनको कंप्लीट कीजिए, और जैसा भी रिस्पॉन्स हो आप थोड़ा सा, मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और अगर कोई और टॉपिक, पर्टिकुलर कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए वो टॉपिक भी प्रिपेयर करके ला पाऊं। ठीक है, वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।